बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात खराब, कई इलाकों में जमकर हुई हिंसा। पीएम हाउस और बांग्लादेश की संसद में प्रदर्शनकारियों ने की लूटपाट। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का आदेश दिया। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की अहम बैठक। आज पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू में मिलेगी छूट, सभी स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्री खुलेंगे। संवेदनशील इलाकों में सेना की तैनाती की गई। बांग्लादेश के हालात पर भारत की भी नजर, प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एनएस डोभाल और विदेश मंत्री रहे मौजूद। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए अलर्ट जारी, दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच हुआ तख्तापलट, अब ब्रिटेन की जगह फिनलैंड जा सकती है शेख हसीना। बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार चाहती है पाकिस्तान। शेख हसीना को मिले भारतीय एजेंसियों की सुरक्षा, एयरफोर्स और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इंडियन एयरबेस पर शेख हसीना को मिले एनएसए अजीत डोभाल। बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी को रिपोर्ट देंगे डोभाल। शेख हसीना की उड़ान पर थी भारत की नजर, भारत में घुसे ही वायुसेना के प्लेन ने घेरा। हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी वायुसेना की टीम। बांग्लादेश में पीएम आवास के बेडरूम में भी भीड़ ने किया कब्जा, किचन में खाने के सामान की मची लूट, प्रदर्शनकारियों ने बर्तनों को भी लूटा। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर आगजनी लगातार जारी, प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के आवास को किया आग के हवाले। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा, कुल्हाड़ी से मूर्ति को तोड़ता दिखा शख्स, भीड़ ने प्रतिमा पर बुलडोजर भी चलाया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का उपद्रव, देश के कई हिस्सों में की आगजनी, सरकारी दफ्तरों पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा। ढाका में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात, सेना के बख्तरबंद टैंक पर जनता का कब्जा, सेना के दफ्तर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर के घर पर आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने मशरफी मुर्तजा के घर में लगाई आग। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदू, कोमिला जिले में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, नोआखाली में एक हिंदू के घर में घुसे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हुए तेज, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमण ने जताई चिंता, वीडियो जारी कर स्थिति को हिंदुओं के लिए बताया भयावह। बांग्लादेश आर्मी ने हिंदुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, सेना को फोन पर हमले की जानकारी दे सकते हैं लोग, मंदिरों पर हमले के बाद लिया गया बड़ा फैसला। बोगुरा में भीड़ ने हिंदू गांव पर किया हमला, कई घरों में लगाई आग, कई हिंदू परिवार पर भी भीड़ ने किया हमला, लूटपाट की कोशिश भी की गई। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू मंदिरों पर हमला, भीड़ ने कई मंदिरों में लगाई आग, कई मंदिरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। छत्रग्राम में हिंदू इलाकों में दहशत का माहौल, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में कैद हुए लोग, हिंदू दुकानों में भी आगजनी और लूटपाट। बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका की भी नजर, अंतरिम सरकार का अमेरिका ने किया समर्थन, सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बेगम खालिदा जिया रिहाई का आदेश दिया गया है, बीपीएन की अध्यक्ष है खालिदा जिया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद सेना ने संभाला मोर्चा, अंतरिम सरकार की तैयारी, आर्मी चीफ जनरल वकर-उज-जमान का कहना, शांति बहाल करना पहली प्राथमिकता। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें हुई तेज, सलीमुल्लाह खान को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, आसिफ नजरुल की सरकार में अहम भूमिका। बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर भारत ने जारी किया अलर्ट, बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की बढ़ाई संख्या, बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए ढाका एयरपोर्ट को किया गया सील, रोकी गई विमान सेवा, सभी उड़ानें यहां से रद्द। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद एयर इंडिया ने सभी उड़ानों को किया रद्द, ढाका जाने वाले सभी विमानों को रोका गया। बांग्लादेश में आज रात से कर्फ्यू लागू, कल सुबह 6 बजे से हट जाएगा कर्फ्यू, सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, अर्ध सरकारी निजी संस्थान भी खुले रहेंगे। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, करीब 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, सूत्रों के हवाले से खबर, कल संसद में बयान दे सकते हैं एस जयशंकर। बांग्लादेश पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बंगाल के लोगों से की संयम रखने की अपील, कहा किसी भी उकसावे में न आए, केंद्र सरकार के निर्देशों का होगा पालन। घुसपैठ को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा भारत की हर सीमा है पूरी तरह से सुरक्षित, सुरक्षा बलों को किया अलर्ट, किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की अनुमति नहीं दी जाएगी। संसद
राजभवन के बाहर आज INDI गठबंधन के नेताओं का धरना। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर लगे 18% GST हटाने की मांग। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। राम मंदिर में करेंगे भगवान श्री राम के दर्शन। संतों के साथ सीएम योगी करेंगे अहम बैठक। अयोध्या में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर हो सकती है जमकर चर्चा। असम में लव जिहाद पर नया कानून लाएगी राज्य सरकार। लव जिहाद आरोपी को उम्र कैद का होगा प्रावधान। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने डेमोग्राफी चेंज होने का लगाया आरोप। कहा असम में हो रहा है लैंड जिहाद, मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी बन रहे हैं। लव जिहाद कानून पर बदरुद्दीन अजमल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा लव जिहाद के नाम पर गरीबों को किया जा रहा है परेशान। एक्टर और नेताओं की हिंदू पत्नी इन्हें नजर नहीं आते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल में लव जिहाद, रोहिंग्या और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में 77 जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली में कूलियों से मुलाकात की। कूलियों ने अपनी आप बीती बताई। राहुल गांधी ने दिया मदद का आश्वासन। तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। असली मुद्दों से भटकाने और धर्म के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर एमसीडी और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा डेथ चैम्बर बन गए हैं कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर जिंदगी से खेल रहे हैं। बिना सलाह के एमसीडी में 10 पार्षदों को मनोनीत कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं। वक्फ बोर्ड पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। बोले वक्फ बोर्ड की संपत्ति में महिलाओं को मिले हक, संपत्ति का मूल्यांकन है जरूरी। वक्फ संशोधन को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार। बोले बीजेपी को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है। बीजेपी ने एक और शिगुफा छोड़ा है। महाराष्ट्र में आज महायुति की बड़ी बैठक। गठबंधन की सभी तीनों पार्टियां करेंगी बैठक। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। आज से दिल्ली में बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। एस जयशंकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा की व्यवस्था हुई सख्त। दिल्ली मेट्रो में आज से स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जांच सख्त। यात्रियों की 3 स्तरीय सुरक्षा जांच होगी। उज्जैन में डमरू बजाने का बना विश्व रिकॉर्ड। 1500 लोगों ने एक साथ बजाया डमरू। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। कनाडा में भारत का एक और दुश्मन राहत राव की हत्या। भारत विरोधी प्रदर्शन में था शामिल। खालिस्तानी आतंकियों का मददगार, वहीं आईएसआई के लिए जासूसी करता था। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए जारी किया रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी चेतावनी जारी की गई। बिहार में रुक रुक कर हो रही है बारिश। अगले 5 से 6 दिनों में एक्टिव रहेगा मॉनसून। कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के पाली में बारिश की वजह से कॉलेज परिसर बना दरिया। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। राजस्थान में पाली में तेज बारिश की वजह से रेल पटरियां डूबी। जलभराव की वजह से रेल यातायात बाधित, रूट किए गए डायवर्ट। गुजरात के नवसारी में अंबिका नदी में बाढ़ जैसे हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। लोगों को हुई दिक्कत, गाड़ियों की थमी रफ्तार। गुजरात के वलसाड़ में औरंगा नदी का बड़ा जलस्तर। कई जगह पर जलभराव। भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के टोंक में सरदा बांध में पानी के तेज बहाव के बीच फंसा रहा व्यक्ति। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से गिरना नदी में आया उफान। 12 लोग फंसे। सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के जोधपुर में भी लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। खेतों में भरा पानी, सड़कें क्षतिग्रस्त, कई घरों में घुसा पानी। राजस्थान के झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बैरिकेडिंग, आवागमन बाधित। नदी के आसपास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के कोटा में जोरदार बारिश की वजह से कोटा बैराज के 2 गेट खोल दिए गए। 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजस्थान के झालावाड़ में नदी में उफान आने की वजह से पानी का बहाव हुआ तेज। काली सिंध बांध के 5 गेट खोले गए। पुल पर भरा पानी, आवागमन बाधित। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश की वजह से मकान ढहा। हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। राजस्थान के अजमेर में ट्रेलर और कार की भिड़ंत। मौके पर 2 लोगों की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।
यूपी के सीतापुर में सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत के मामले में हंगामा, परिजनों ने सड़क पर लगाया लंबा जाम, पुलिस के बीच बचाव से मामला शांत। एमपी के अनूपपुर में डायरिया का प्रकोप, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गंभीर हालत में 4 बच्चों का इलाज जारी। यूपी के आगरा में तेल मिल के बिजली मीटर में लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी। रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, ब्लास्ट की वजह से नाबालिग की मौत, वहीं 2 घायल, मामले की जांच में जुटी है स्थानीय पुलिस। एमपी के इंदौर में थाना परिसर में रील बनाने को लेकर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए की गिरफ्तारी, लोगों ने थाने में किया जमकर हंगामा। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी में दिखा विशाल मगरमच्छ, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी में 2 बदमाश घायल, तमंचा और कारतूस भी बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाश और एसटीएफ के साथ मुठभेड़, 50 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग का छापा, नर्सिंग होम को सील किया गया, मौके से डॉक्टर और कर्मी हुए फरार। यूपी के बांदा में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, बेटी ने की मां की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया इस मामले में गिरफ्तार। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के नीरज चोपड़ा अपने अभियान की करेंगे शुरुआत, जेवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन मैच में खेलने के लिए उतरेंगे नीरज, भारत को नीरज से मेडल की उम्मीद। आज ओलंपिक में सेमीफाइनल मैच में खेलने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम उतरेगी। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन जर्मनी से मुकाबला, 25 सालों के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने और पदक पक्का करने का सुनहरा मौका। एथलेटिक्स के फाइनल में भारत के अविनाश साबले स्टीपल चेंज के फाइनल में पहुंचे मेडल के करीब, वहीं अविनाश ने 8 मिनट 15 सेकंड में पूरी की है अपनी रेस। भारतीय पहलवान निशा दाहिया रेसलिंग में हारी, क्वार्टर फाइनल में 8-1 से आगे थी निशा, चोट के कारण बस कुछ सेकंड में ही पिछड़ी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल मैच हारे, मलेशियाई खिलाड़ी ने लक्ष्य सेन को हराया, पहला मैच जीतने के बाद लगातार 2 मैच हारे लक्ष्य। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कल, मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी टीम इंडिया, फिलहाल सीरीज में 1-0 से पीछे भारतीय टीम। जी न्यूज़।